Ave Maria, Catholic TV, a journey of peace and hope. बाप और बेटे और रूहुल कुद्स के नाम से आमीन। अज़ीज़ मोमिनीन, एक बार फिर से आप सबों को आवे मरिया कैथलिक टीवी में खुश आमदीद कहता हूँ। आप हमारे साथ इस प्रोग्राम में हमेशा जुड़े रहते हैं, इसीलिए आपके लिए हम ये खूबसूरत प्रोग्राम लेके आते रहते हैं। आज फिर से हम आपके लिए बुलाहट और ख़िदमत के हवाले से एक और ख़ूबसूरत प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं। और आज हमारे साथ नहायत ही खुश अखलाक, मोतबर और खुदावंद के करीब शख्सियत मौजूद हैं। इससे पहले कि हम उनकी जानिब बढ़ें, मैं खुदा की ज़ात का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, उसके बाद आर्च बिशप डॉक्टर जोसेफ अरशद का, कि जिन्होंने हमें आवे मारिया कैथलिक टीवी का ये प्लेटफॉर्म अता किया है ताकि यहाँ से हम ईमान की बहुत सी बातें सीख सकें, शख्सियात के बारे में जान सकें और बुलाहट को परख सकें। जी, इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हुई। मैं आपके और आज के मेहमान के दरमियान ज़्यादा देर हायल नहीं रहना चाहता। मैं अभी आपको आज की मेहमान से मिलवाने वाला हूँ। मेरी मुराद सिस्टर शमीम अख्तर हैं। सिस्टर जी, आपको आज आवे मारिया कैथलिक टीवी के इस चैनल पर खुश आमदीद कहते हैं। हम नहायत खुश हैं कि आपको खुदा ने चुना आपकी सारी खिदमात के लिए, और उससे बढ़ के आज आप हमारे साथ इस सेट पे मौजूद हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप सबसे पहले तो खुश आमदीद भी कहते हैं आपको एक बार फिर से। तो थोड़ा सा बातचीत को बढ़ाने से पहले आप ये बताएं कि आपकी सेहत कैसी है, ठीक ठाक हैं आप? मैं खुदावंद के फजल से बिल्कुल ठीक हूँ और फ़ादर कामरान का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने बड़े अच्छे अल्फाज से मुझे वेलकम कहा। सबसे पहले तो मैं खुदा का शुक्रिया अदा करती हूँ क्योंकि ज़िंदगी, तंदरुस्ती, जैसे आपने सवाल किया मैं कैसी हूँ, सब कुछ खुदावंद की तरफ से आता है। बेशक, बिल्कुल। और इसके बाद मैं अपने आर्च बिशप का शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने इस प्रोग्राम के ज़रिए बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू करके बहुत सारे नौजवानों में ये जज्बा पैदा कर दिया है कि वाकई खुदावंद की बुलाहट जो है एक खुदा की तरफ से तोहफ़ा है। हम सिस्टर जी ज़्यादा इस बात को, लोगों के इंतज़ार को कम करने के लिए ये बात कह रहा हूँ, क्योंकि लोग जो है बड़े खुशी के साथ ये प्रोग्राम देखते हैं, इंतज़ार करते हैं कि कोई नई शख्सियत और हस्ती हमारे सामने आए, उनकी बुलाहट के बारे में जान सके। तो सवालों के सिलसिले को जारी रखते हैं। मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा हमें अपने आबाई इलाके के हवाले से, अपनी फैमिली के हवाले से और अपने बारे में थोड़ा सा बताएं ताकि हमारे मोमिनीन जान सकें कि आपकी खिदमत कहाँ से शुरू हुई, ये जो सफ़र है ये कैसे कैसे यहाँ तक परवान चढ़ा। मैं एक्चुअली सियालकोट से हूँ और मैं बहुत बड़ी फैमिली से बिलोंग करती हूँ। हम 9 बहन भाई हैं। वाह, खुदा की ब्लेसिंग है। और मेरी माँ जो थी वो बहुत दुआगो थी और मेरा ख्याल है अगर आज तक मैं वफ़ादार हूँ खुदावंद की खिदमत में तो ये उनकी दुआओं का नतीजा है। और दूसरी बात ये है कि जब मैंने अभी मैट्रिक में थी तो ये डॉटर्स ऑफ सेंट पॉल की सिस्टर्स हमारे उधर गई थी सियालकोट में, तो इन्होंने ऐसे मुझे इनवाइट किया कि आके कम एंड सी प्रोग्राम को ज्वाइन कीजिए। तो मैं जब आई थी तो मैं बड़ी ऐसे ही आई थी, कोई मतलब आइडिया नहीं था कि क्या है। लेकिन जब मैं दुआ करती थी, सिस्टरों को दुआ करते देखती थी, तो मेरे में ये एक शौक़ पैदा होता था कि मैं भी ऐसी ज़िंदगी गुजारूं। तो इनके साथ 1 माह रहने के बाद जब मैं घर गई तो वाकई मैंने फ़ील किया कि मेरी ज़िंदगी का मकसद और जो मेरी ज़िंदगी है ये बस यही है कि खुदा के कलाम को दुनिया के कोने कोने पे पहुँचाए और दुआया ज़िंदगी में मेरी ज़िंदगी जो है वो गुजारी जाए। तो ये 1980 का वाकया है। अच्छा, ये तो 81 में मैं जो थी एंटर हुई थी। अच्छा, जी, डॉटर्स ऑफ सेंट पॉल की सिस्टर में। जी सिस्टर जी, आप थोड़ा सा अपनी फैमिली के बारे में बताएंगे, कितने बहन भाई हैं आप लोग? और हम लोग 9 बहन भाई हैं, सब शादीशुदा हैं। अच्छा। और खुदावंद के फजल से सारे अपने अपने घरों में ठीक ठाक है जी। बच्चे हैं उनके, काम शाम करते हैं और खुदावंद की ब्लेसिंग हर फैमिली में। जी, तो आपकी इब्तदाई तालीम के हवाले से हमारे नाजरीन ज़रूर जानना चाहेंगे। जी, मैंने स्टडी जो थी वो हाजीपुर स्कूल
आपने सुना होगा सियालकोट में बहुत फेमस है, अभी तो कॉलेज भी बन गया, उधर से की थी। ये क्रिश्चियन स्कूल था। अच्छा। हाँ जी, तो हमारे जो उधर गांव था पहले, अभी तो गांव नहीं, अभी तो शहर है। उधर डॉटर ऑफ द क्रॉस सिस्टर है, उनका भी कॉन्वेंट स्कूल था, लेकिन वो था सिर्फ 6 क्लास तक। अभी तो मैट्रिक उन्होंने कर दिया। तो मैंने उधर से अपनी मैट्रिक क्लियर की और फिर सिस्टरों ने कहा कि आ जाए। मैट्रिक के बाद मैंने फिर जो स्टडी की है वो कॉन्ग्रीगेशन में की है, यानी कि कॉन्वेंट में की है, क्योंकि फिर एफए किया, फिर उसके बाद प्रोफेशन करके मुझे बाहर भेज दिया गया फिलिपीन। अच्छा। उधर मेरी स्टडी थी, थियोलॉजी, फ़िलासफ़ी, और बहुत मैंने उधर से स्टडी की। फिर उसके बाद जब मैं वापस आई पाकिस्तान, फाइनल प्रोफेशन किया 91 में, तो उसके बाद मुझे रोम भेजा गया स्टडी के लिए। फिर मैं जब उधर से आई तो जाहिर है पाकिस्तान में अपनी खिदमत मैंने शुरू की। तो उसके बाद फिर मैं दोबारा स्टडीज़ के लिए फ़िलिपीन गई। उसमें मैंने ख़ास स्टडीज़ की जो कि हमारी कॉन्ग्रीगेशन में बहुत यूज़फुल है, और हाँ वो की। तो फिर मैं कभी पाकिस्तान, कभी इटली, कभी कहीं, लेकिन फिर 2005 में या मुझे 15 साल के लिए मैं वो मिशनरी बन के ऑस्ट्रेलिया गई, 5 साल ऑस्ट्रेलिया में, और फिर 10 साल मैंने रोम में गुजारे, यानी कि रोम इटली में डिफरेंट एरिया में गुजारे। तो जब मैं वापस आई हूँ तो जाहिर है अभी पाकिस्तान में खिदमत कर रही हूँ जी, और बड़ी खुशी से। सिस्टर जी, इतना वसी तजर्बा, और बैरून मुल्क भी आप गई, वहाँ पर भी आपने तजर्बा हासिल किया, फिर अपने मुल्क में भी आप खिदमत कर रही हैं जी। तो मैं जानना चाहूँगा कि वहाँ पे और यहाँ पे खिदमत में आप क्या फ़र्क महसूस करती हैं? ओके, उधर मैं बुक शॉप पे थी जैसे इधर है। हाँ जी। यूथ के साथ भी जिक्र करते थे, मैं कैटेकिज्म भी पढ़ाती थी इटली में 5th क्लास को, इटालियन में ऑफ कोर्स। तो जो मेरा एक्सपीरियंस है उधर का और इधर का डिफरेंट ये है कि उधर जो लोग हैं वो अपनी दुनिया में बिज़ी रहते हैं। अच्छा। उनके पास कोई टाइम नहीं होता किसी के लिए, अपने बच्चों के लिए भी। इसलिए वो स्कूल के बाद कैटेकिज्म के लिए हम लोग जाते थे उनको पढ़ाने के लिए। जबकि इधर मैं आई हूँ तो इधर मैंने डिफरेंट ये देखा कि हमारी जो वैल्यूज़ है, क्रिश्चियन वैल्यूज़ हैं, हमारी जो फैमिली में जो वो कदरें हैं जो माँ बाप ने सिखाई हैं, तो वो बहुत ही हमारी स्ट्रॉन्ग है, यानी कि फैमिली बॉन्ड्स। ठीक है, हम लोग जो पाकिस्तानी हैं हम फैमिली में रहना चाहते हैं, ग्रुप में रहना चाहते हैं, अकेले काम नहीं करना चाहते। तो बहुत अच्छा लगता है जब इधर आके गैदरिंग को देखते हैं, यूथ के साथ काम करते हैं। उधर भी यूथ के साथ थे, इधर भी यूथ। और मेरा ज़्यादा एक्सपीरियंस ऐसा, जब मैं कराची में थी तो मैंने 15 साल वोकेशन के लिए काम किया था। अच्छा। हाँ जी, तो फैमिली में जाने का मौका मिलता था, फैमिली में जैसे वो रहते थे मैं जाकर रहती थी। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था कि मैं अपने आप को जैसा भी माहौल हो उसमें एडजस्ट कर लेती जी, ये बड़ी बात है सिस्टर जी। एडजस्ट कर लेते। अगर वो नीचे सोते थे तो मैं नीचे सोती थी, अगर वो मुझे चारपाई भी देते थे मैं उधर। तो कहने का मतलब यह है कि जब आप खुदा में खुश हैं तो ये चीज़ें माइंड नहीं करते आप। हाँ जी, बिल्कुल, ये चीज़ें सेकेंडरी हो जाती हैं, माने नहीं रखती हैं, इसके मैंने नहीं होते। जी जी बिल्कुल। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है कि पाकिस्तान में आके अपने लोगों से मिलके बड़ी खुशी होती है, इनके साथ काम करके, इनके लिए काम करके, क्योंकि ये ना तो मुझे लैंग्वेज की कोई प्रॉब्लम है ना कल्चर की कोई प्रॉब्लम है। तो मैं यूथ को बहुत प्यार करती हूँ, जो नौजवान लोग हैं, लड़कियाँ और लड़कियों में बहुत प्यार करती हूँ, क्योंकि ये हमारा फ्यूचर है। जी बिल्कुल, आप की बातों से और आपके सारे तजर्बात में बार बार जो है यूथ का ज़िक्र हुआ है। तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि जैसे आप लोगों की जमात है और बहुत सारे लोग बीइंग अ प्रीस्ट जब पैरिश में होते हैं हमसे पूछते हैं कि जमात को ज्वाइन करना है, तो चलें आज प्लेटफॉर्म भी है, थोड़ा सा हमारे नौजवान बच्चों को आगाह करें कि अगर आपकी जमात में आना चाहते हैं तो उन्हें क्या करना होगा। सबसे पहले तो ये है कि उन्हें अपने आप को खुदा की नज़र में बिल्कुल कम्प्लीटली ऑफ़र करना है, क्योंकि हमारा जो अपोस्टलेट है वो दूसरों से ज़रा डिफरेंट है।
क्योंकि स्कूलों में जाते हैं, आपको पता है कि 12 बजे छुट्टी हो जाने उसके बाद आप फ्री हैं। हमारा नहीं है, ख़ासकर हम जब आउटसाइड मिशन के लिए जाते हैं, आउटसाइड मिशन के लिए जाते हैं, हमें रात को भी उधर लोगों के साथ जहाँ भी जाते हैं वो जैसा भी माहौल हो उधर काम करना पड़ता है। तो वी आर हैप्पी, हम खुशी से करते हैं, ठीक है। और नौजवानों के लिए ये है कि जब आप फील करें कि खुदावंद आपको बुला रहा है तो डोंट एजिटेट, गो फॉर इट। और हमारी कॉन्ग्रीगेशन में आने के लिए ये है कि आप आर्टिस्ट हैं, राइटर हैं, अच्छी आवाज़ है, कुछ भी है, क्योंकि हम लोग जो है ना मास मीडिया के सिस्टे हैं, हमारा काम ज़राए अबलाग से है। इसलिए हम कहते हैं कि हमारे सेंट पॉल कम्युनिकेशन सेंटर, क्योंकि ये सेंटर ऐसा है कि जिसमें हर जो नौजवान है वो अपने आप को एडजस्ट कर सकता है अपनी खूबियों के ज़रिए जो खुदा ने उनको टैलेंट्स दिए। और दूसरी बात यह है कि अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, मैट्रिक के बाद भी आ सकते हैं, एफए के बाद भी आ सकते हैं, बीए के बाद भी आ सकते हैं, क्योंकि फिर आपकी हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको पढ़ाते भी हैं, ट्रेनिंग भी करते हैं और बाहर स्टडी के लिए भी हम भेजते हैं। क्योंकि हमारे ये नहीं कि हमने मैट्रिक कर लिया, एफए कर लिया, बीए नहीं, हम हायर स्टडी के लिए हर किसी को मौका देते हैं कि वो बाहर जाए। अच्छा जी। तो नौजवान तो नाज़रीन आप सुन रहे हैं सिस्टर जी की ज़िंदगी के बारे में भी आप लोग जान रहे हैं, मज़ीद भी हम जानते हैं। तो जो नौजवान बच्चियाँ सिस्टर जी की जमात को ज्वाइन करना चाहती हैं, यहाँ पर रावलपिंडी ही में इनका कॉन्वेंट है, आप ज़रूर आके इनसे रब्ता करें, इनके ज़िंदगी के बारे में जानें और इनके जो कैरिज़म्स हैं उनके बारे में भी आप जान सकते हैं। सिस्टर जी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। मैं दोबारा से उसी इब्तिदा की तरफ जाना चाहता हूँ कि जहाँ से ये जो सफ़र शुरू हुआ, जैसे आपने बताया कि आपके वहाँ पर सिस्टर्स है, लेकिन कोई भी बुलाहट है उसमें कोई ना कोई ऐसा आंसर पाया जाता है कि जिसमें कोई ना कोई चीज़ बचपन से या तो रिलेट होती है इंसान के साथ, या कोई शख्सियत जो है वो आके इंस्पायर करती है और फिर हम वहाँ से अपनी बुलाहट को परखना शुरू करते हैं। एक्चुअली मेरी कज़न थी इस कॉन्ग्रीगेशन की फर्स्ट सिस्टर। अच्छा। मेरी खाला की बेटी जी। तो जब मैं उन्हें देखती थी तो मेरे में ये एक शौक़ पैदा होता था। फिर मेरा ख्याल है, जैसे मैंने पहले जिक्र किया, कि मेरी माँ की दुआओं का नतीजा है। क्योंकि मेरी जो अम्मी जान थी वो बहुत दुआगो थी, बहुत ज़्यादा। और हर बच्चे के लिए मुझे याद है कि वो एक रोज़री पढ़ती थी, यानी कि पूरी रोज़री के जो बेदा है एक के लिए वो पढ़ती थी। तो मैं जब छोटी थी तो मैं देखती थी, तो मैंने कहा ये मेरी माँ तो हर वक्त दुआओं में ही रहती है। तो काम भी करती थी, क्योंकि 9 बहन भाई थे, अब्बू के साथ काम भी करते थे। लेकिन जो मेन शख्सियत जिस पे मैं मुतासर हुई थी वो हमारी फॉरेनर सिस्टर्स थी। अच्छा। कि वो पाकिस्तान में अपना मुल्क छोड़ के, अपने बहन भाई छोड़ के पाकिस्तान में आई, वो खिदमत करती थी और स्माइल करती थी। सिस्टर लिलिया को बहुत लोग जानते हैं, जिसकी डेथ भी इधर ही हुई थी पिंडी में। तो वो पहली दफ़ा मैंने जिनको देखा था वो थी। तो उनकी स्माइल, उनके लोगों के साथ मिलना, एकदम अपने आप को ऐसे करना कि शी नोज़ एवरीबॉडी। तो ये मुझे बड़ा मुतासर करती थी कि ना ज़ुबान नहीं आती थी, कल्चर का नहीं पता, लेकिन इतने साल उन्होंने इधर गुजारे और ख़िदमत की। फिर इनकी दुआया ज़िंदगी मुझे बहुत पसंद थी। और फिर अपोस्टलेट पसंद था, क्योंकि बाहर लोगों के साथ जाना, जी बिल्कुल, लोगों से मिलना। हाँ जी, उस वक्त फिल्म हम दिखाने के लिए जाते थे, किताबों के साथ फैमिली विजिट जी जी। ऐसा दौर भी रहा है कि जब बच्चे अट्रैक्ट हुआ करते थे, वो फिल्म दिखाते थे, फिल्म तो बच्चे काफ़ी अट्रैक्ट होते थे। हाँ जी। तो ये सारा कुछ देखते हुए मेरा ख्याल है कि मैंने जो खुदा ने मुझे चुना है इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जो मैंने चुनाव किया रहबाना ज़िंदगी का, ये सही है कॉन्ग्रीगेशन जिसमें मैंने किया, क्योंकि मेरे टैलेंट्स कुछ ऐसे थे कि मैं लोगों के साथ बस रहना चाहती थी, यानी कि खिदमत करते हुए, ये नहीं वैसे खिदमत करते हुए। तो दैट वाज दिस राइट प्लेस फॉर मी। वाह जी, बड़ी खूबसूरत आपके यहाँ ज़िंदगी के वाक़यात है। ख़ास तौर पे आप लोगों ने सुना है कि कैसे सिस्टर जी की वालदा जो हैं वो अपने बच्चों के लिए दुआ किया करती थी। मुझे याद आया कि मेरी जो वालदा है वो भी ऐसे ही किया करती थी। सुबह सवेरे जब स्कूल जाना होता था तो उठ के जब मैंने नाश्ते के लिए गया हूँ तो वो उनको गीत गुनगुनाते हुए सुना,
तो यूं ही ईमान जो है हमारे अंदर बढ़ता है। जी। तो ये हमारे लिए बड़ा खूबसूरत सबक है कि हम भी आज के दौर में जिसमें हम लोग ज़्यादातर शायद दुआ की तरफ या मसीह गीतों की तरफ या खुदा की तरफ कम ध्यान देते हैं, तो माएँ जो हैं ये अपने बच्चों के लिए बहुत बड़ी मिसाल हो सकती हैं। सिस्टर जी, आपकी इतनी तवील खिदमत है, इतना सारा तजर्बा आपने हासिल किया हुआ है, खुदा ने बरक़ात से भी आपको नवाजा है, तो मैं चाहूँगा कि आप हमारी यूथ के लिए आज कोई पैगाम जो है वो ज़रूर दें। ज़रूर। मेरी जो नौजवान बहन भाई हैं उनके लिए ये पैगाम है कि अपनी ज़िंदगी में सबसे पहले खुदावंद को एटलीस्ट 10 मिनट सुबह दें, ठीक है। दिन का आगाज़ छोटी सी दुआ से करें, खुदा का शुक्रिया अदा करें क्योंकि खुदा ने हमें ज़िंदगी दी है, खुदा ने हमें बुलाया है इंसान बन के। तो अगर हम खुदावंद को 10 मिनट देते हैं तो उसकी ब्लेसिंग का फिर आप अंदाज़ा लगाएं कि सारा दिन आप जो भी करेंगे खुदावंद आपके साथ होगा, उसके फरिश्ते आपके साथ होंगे। तो जो काम भी करते हैं वो जिधर भी आप होते हैं, आप क्रिश्चियन होने की जो है ना एक गवाही दें जो काम भी करते हैं। बहुत खूबसूरत बात है, बिल्कुल। क्योंकि आप मुस्लिम लोगों में अब अगर जाते हैं, दूसरे बहन भाई जो होते हैं वो हमें देख के ही पहचान सकते हैं कि ये कोई अलग है, इसमें वाकई खुदावंद की रूह काम करती है। जो खुदावंद के अच्छे काम करे, चाहे थोड़े करे, अच्छे करें जी, अमाल से हम लोग पहचाने जाते हैं, बिल्कुल। ठीक। सिस्टर जी, आपकी बात को सॉरी मैंने काटा, मैं चाहूँगा कि जैसा हम लोग जानते हैं कि ये मुकद्दस यूसुफ का साल है, आप अपना थोड़ा सा मुकद्दस यूसुफ के साथ लगाओ और उनके हवाले से थोड़ी सी बातचीत मेरे साथ भी करें, नाजरीन के साथ भी करें, और बताएं कि मुकद्दस यूसुफ की ज़िंदगी ये क्या मानी रखती है। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मेरे अब्बू का नाम भी यूसुफ था। वाह जी वाह, फिर तो बहुत करीबी। और उनका बिल्कुल जो थी पर्सनैलिटी यूसुफ की तरह थी, कम बोलना, काम करना, दूसरों की मदद करना, लेकिन खामोश रहना। मेरी जो मामा थी वो ज़्यादा सख्त थी हमारे साथ, अब्बू नहीं थे। तो जब मैं मुकद्दस यूसुफ की ज़िंदगी पे गौर करती हूँ या इनकी शख्सियत को देखती हूँ तो मुझे अपने अब्बू की थोड़ा सा उसमें अक्स नज़र आता है। अच्छा। जैसे वो हमारे 9 बहन भाई थे हमारे साथ, उनका रवैया था, जैसे वो हमारी देखभाल करते थे, हमारे लिए बहुत मेहनत करते थे। रही बात मुकद्दस यूसुफ की, तो वो ऐसी हस्ती है जिसके बारे में बोलना बहुत मायने रखता है, क्योंकि कल मुकद्दसा मरियम की इतनी बड़ी ईद थी, ठीक है, उनका बर्थडे था, लेकिन मुकद्दस यूसुफ का बाइबल में बहुत थोड़ा जिक्र है। लेकिन ये देख ले कि वो खुदावंद यीशु मसीह का बाप बना, उसने खुदावंद यीशु मसीह को बहुत अच्छे तरीके से उसको तैयार किया। किसके लिए? वो खिदमत के लिए जो खुदावंद ने खुदावंद यीशु मसीह के ज़रिए दुनिया में करना चाही थी, ठीक है। कारपेंटर था, उसने यीशु को भी थोड़ा सा सिखाया, क्योंकि यीशु का ये नहीं पता था कि उसने बड़ा होकर क्या बनना है, और खामोशी से उसने मरियम को भी कबूल किया। उसने अपनी ज़िंदगी को आगे ले जाकर यीशु के बहुत ज़्यादा, उसने कहते हैं ना कि बाप जैसा बाप वैसा बेटा, लेकिन यीशु की तो मिसाल ही नहीं दी जाती ना। लेकिन इज़्ज़त और एहतराम जो यीशु के दिल में यूसुफ के लिए था, मुकद्दस यूसुफ के लिए था, वो ऐसे था जैसे उसका बाप हो, क्योंकि जाहिर है जो भी उसने देखा बचपन से जैसे पैदा हुआ वो शख्सियत थी। तो खुदा जो मुकद्दस यूसुफ है उससे दुआ करे, वो बहुत सारी दुआएं सुनते हैं, बहुत सारी, कहते हैं कि वो जो है ना प्रोविडेंस के लिए, यानी कि जो आप चाहते हैं, जो काम नहीं हो सकता, दुआ करें और ज़रूर होता है। बिल्कुल बिल्कुल ज़रूर होता है। तो ये ऐसी शख्सियत है, खामोश थी लेकिन हलीमी में, फ़रोतनी में और दुआया ज़िंदगी में उसने इस ख़ानदान के लिए बहुत ही अच्छी गवाही दी है, जो कि हम इनके नमूना से अच्छे फादर बन सकते हैं। आप लोग जो नौजवान हैं, अगर शादियां हों, अच्छे हस्बैंड बन सकते हैं, फादर बन सकते हैं और दोस्त भी बन सकते हैं, ठीक है। तो ये मुकद्दस यूसुफ की ज़िंदगी को ज़रूर पढ़ें, गौर करें, छोटी छोटी किताबें भी हैं उनको भी पढ़ें,
बाइबल में भी थोड़ा सा जो जिक्र है उनको गौर से पढ़े, बार बार पढ़े, तो आपको पता चलेगा कि वाकई मुकद्दस यूसुफ की ज़िंदगी क्या है और हमारे लिए क्या मायने रखती है। जी सिस्टर जी, आपने बड़ी खूबसूरती से मुकद्दस यूसुफ के बारे में बताया और बातें इतनी अच्छी चल रही हैं, ये सिलसिला ख़त्म करने का मेरा दिल नहीं कर रहा, लेकिन वक्त को मद्देनज़र रखते हुए हमें आज अपनी ये गुफ्तगू जो है इसका इख्तिताम करना होगा। तो ये है कि हम फिर भी मुलाकात करते रहेंगे इस चैनल के थ्रू और लोगों तक आपकी मज़ीद बातें भी पहुंचाते रहेंगे। तो नाज़रीन, आप लोगों ने देखा सिस्टर जी की ये ज़िंदगी कितनी खूबसूरत है और कितनी खूबसूरती के साथ ये ज़िंदगी सिस्टर जी ने गुजारी है। हम सिस्टर जी की ज़िंदगी से बहुत सी बातें सीख सकते हैं, इनकी ज़िंदगी मिसाली है। हम लोग भी खुदा के लोगों के इस तरह के हालात व वाक़यात सुन के अपनी ज़िंदगियाँ संवार सकते हैं। मैं आखिर में सिस्टर जी आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमारे इस चैनल को इतना अपना कीमती वक्त दिया है। खुदा आपको बहुत सी बरक़ात से नवाजे। अज़ीज़ मोमिनीन, प्रोग्राम में जाने से पहले, सिलसिले को ख़त्म करने से पहले मैं आप सबका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारे साथ यूं ही जुड़े रहते हैं। और मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि आप लोग कमेंट्स लाजमी किया करें और बाज़-औक़ात आप ये सवाल भी छोड़ सकते हैं कि हम लोग अपने आने वाले मेहमानों से कौन सा सवाल पूछें जो आप लोग सुनना चाहते हैं। ठीक है, तो अपने कमेंट्स दें, आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत मानी रखते हैं। नीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि ये चैनल और लोगों तक पहुंच सके, ईमान की बातें सारी दुनिया तक फैल सकें। आखिर में शुक्रिया अदा करता हूं एक बार फिर से आर्च बिशप डॉक्टर जोसेफ अरशद का, जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म दिया है। हम सब मिलकर खुदावन की शुक्रगुजारी करते रहें, उसके नाम को जलाल देते रहें। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। हमारे प्रोग्राम्स को ज़रूर देखें। खुदा आप सबको बरकत दे।